फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आरोपी को पकड़ लिया गया। कुछ दिन पहले मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद रोहित शेट्टी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं और इस गोलीबारी की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली थी। घटना के बाद से ही मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए देश के कई शहरों में छापे मारे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा से विष्णु कुशवाहा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आगरा के बिजौली गांव का रहने वाला विष्णु भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। उसे यूपी पुलिस ने पकड़ा और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में 14 शूटरों समेत 12 आरोपियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर पर हमले की योजना देश के बाहर बनाई गई थी। दावा है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और उसके साथियों के इशारे पर यह हमला किया गया था। आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। दावा है कि वो अमेरिका से ही गैंग को ऑपरेट करता है और हत्या और अवैध वसूली के कई मामलों में उसका नाम आ चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग ही नहीं बल्कि एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दिए जाने के मामले की भी पड़ताल तेज कर दी, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों ने रणवीर के मैनेजर और उनकी टीम को फोन और ईमेल के जरिए धमकी दी थी। इतना ही नहीं, इस मामले से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई। उस ऑडियो क्लिप को बनाने वाले ने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया और लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा किया। उसने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को एक साथ धमकी दी थी। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ पीढ़ी में बैठेंगे। रोहित और रणवीर के अलावा उस ऑडियो क्लिप के जरिए पूरे बॉलीवुड को चेतावनी दी गई। सूत्रों के मुताबिक पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर चुकी है। दावा है कि जल्द ही रणवीर सिंह का भी बयान लिया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय की तमन्ना मलिक नाम की महिला ने बुर्का पहनकर महाशिवरात्रि पर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। उनके जल चढ़ाने का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया। महिला के मुताबिक उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी होने पर महाशिवरात्रि पर कांवड़ लाएंगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। और उन्होंने दावा किया कि अमन त्यागी नाम के व्यक्ति के साथ शादी होने के बाद उन्होंने अपनी इस मन्नत को पूरा किया। उन्होंने पति के साथ हरिद्वार से जल उठाया और फिर कांवड़ लेकर पैदल चलते हुए संभल पहुंची। कांवड़ यात्रा के दौरान वो बुर्के में दिखाई दी। इस दौरान उनके साथ कई लोग चलते रहे। पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में साथ चलते नजर आए। पति का हाथ थामकर वो हरिद्वार से संभल पहुंची और फिर वहां के प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक किया। मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच उनकी पूजा कराई गई। तमन्ना मलिक नाम की महिला के मुताबिक उन्होंने अमन त्यागी के साथ शादी की मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने पति के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। लेकिन उनकी इस कांवड़ यात्रा और बुर्का पहनकर जलाभिषेक करने पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। कांवड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी उनका विरोध किया। उन्होंने इस मामले को उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से जोड़ दिया। वही मोहम्मद दीपक जो 26 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार के लिए कुछ लोगों से भिड़ गए थे। अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के सवाल उठाने के बाद तमन्ना मलिक उन पर आग बबूला हो गई। मैं भोले बाबा को मानती हूँ, मैंने शादी कर ली है, मैं दोनों धर्मों में जो भी सही है मैं उसे नहीं मानती। नाजायज किस हिसाब से है? क्यों है नाजायज? जायज है मेरे हिसाब से, तो इन जाहिलों के हिसाब से ही होगा नाजायज। उन्होंने साफ कर दिया कि इस्लाम धर्म की जागीर नहीं है किसी की, और उन्होंने बिना किसी के दबाव में अपनी मर्जी से महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। लेकिन सिर्फ संभल की तमन्ना मलिक ही नहीं बल्कि बुलंदशहर की रहने वाली उज़मा खान नाम की महिला ने भी बुर्का पहनकर महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया
उनके मुताबिक वो पिछले 4 साल से लोकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं और उन्होंने अपनी शादी के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। मतलब तमन्ना मलिक की तरह उज़मा खान ने भी शादी के लिए मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद उज़मा खान ने अपने होने वाले पति लोकेंद्र सिंह के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। उन दोनों ने 14 फरवरी को अनूप शहर से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की और फिर अगले दिन महाशिवरात्रि पर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद गंगा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा। कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोग उनके साथ जयकारा लगाते हुए चलते नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बम 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 बोल बम बम। उनकी सुरक्षा में पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। उज़मा के मुताबिक वो 4 साल से लोकेंद्र सिंह के साथ रिश्ते में हैं और उन्होंने शादी के लिए मन्नत मांगी थी। 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी। लेकिन बुर्का पहनकर मंदिर में जलाभिषेक करने की वजह से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन पर भी सवाल उठाए। मर्द हो या औरत, इस्लाम की उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। हालांकि उज़मा खान ने दावा किया कि महाशिवरात्रि पर मंदिर में जलाभिषेक करके उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और वो जल्द ही लोकेंद्र सिंह से शादी करेंगे। 100 बात की एक बात यह कि कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से कुछ भी करे, ये तो फिर हर मामले में लागू होना चाहिए ना। कानून भी तो यही कहता है कि अगर धोखे में रखकर, नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर या कोई लालच देकर कोई रिश्ता किया जाता है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो कानून को उल्टा उसको सुरक्षा देनी चाहिए। तो शिवरात्रि पर 2 मुस्लिम महिलाएं अगर अपनी मर्जी से कांवड़ लेकर आ रही हैं और जलाभिषेक कर रही हैं तो उनके खिलाफ फिर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और दूसरे लोग हो गए। अगर कोई दूसरे समुदाय की लड़की मुस्लिम समुदाय के लड़के से रिश्ता बनाती है या शादी करना चाहती है और उसका हिंदूवादी संगठन विरोध करते हैं, तब कहा जाता है कि कानून इसकी इजाजत देता है। ये कौन होते हैं रोकने वाले? और सेम चीज उन पर लागू है जो अपने समुदाय की लड़की अगर मुस्लिम समुदाय में शादी करना चाहे तो हंगामा कर देते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू लड़के से शादी करने की बात कहे और कांवड़ उठाए तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो दोनों केस में लागू होना चाहिए ना। संविधान के अधिकार तो दोनों केस में। वैसे आपको हर जगह बुर्के से दिक्कत है, लेकिन बुर्के में कांवड़ लाने से दिक्कत नहीं है। यानी घूम फिर के बात यही हुई कि दोनों तरफ के ऐसे लोगों को दिक्कत सिर्फ तब है जब उनके समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय में रिश्ता करने की बात करे। जैसे लड़कियां दोनों समुदायों की अपनी अपनी संपत्ति हो गई कि वो लोग हमारी कैसे ले जाएंगे, उनकी हमारे समुदाय में आए वो ठीक है, तब उसकी मर्जी, उसका अधिकार है, हमारी उधर नहीं जानी चाहिए। यह हो गई धर्म की रक्षा। 100 बात की एक बात।